जब भगवान स्वयं सारथी बने तो जीत केवल एक कदम दूर होती है। सच्ची शक्ति वो नहीं जो हम दिखाते हैं, बल्कि वो है जो हम अपनी सोच से निभाते हैं। कभी कभी बड़ी लड़ाई खुद से होती है और सबसे महान युद्ध की रणनीति होती है खुद को जीतना। क्या आप ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पांडवों को न केवल शारीरिक ताकत से बल्कि एक गहरी युद्ध रणनीति से विजय दिलाई? महाभारत का युद्ध केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि एक गहरे धार्मिक, मानसिक और नैतिक युद्ध का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि उन्हें जीवन के असल उद्देश्य, धर्म और कर्तव्य का भी उपदेश दिया। तो आइए हम श्री कृष्ण की युद्ध रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं, और आज भी हर किसी के जीवन को कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन देती है। युद्ध की शुरुआत से पहले जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अपने रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को मारने की कल्पना की, तो उनके भीतर गहरी मानसिक उथल-पुथल मच गई। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस महायुद्ध में वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और क्या ये सही है। इस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये जीवन के कई कठिन पहलुओं को स्पष्ट करने वाली रणनीति योजना भी थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि केवल अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर हो और अपना कर्म बिना किसी मोह और भय के करें। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया कि जीवन में युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी होता है, और जब तक हम अपने कर्तव्य को समझकर सही रास्ते पर चलते हैं, तब तक हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान कृष्ण की मानसिक रणनीति थी, जिससे उन्होंने अर्जुन का हौसला बढ़ाया और उसे एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिया। महाभारत में श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल शारीरिक शक्ति से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अर्जुन को मानसिक दृष्टिकोण से भी तैयार किया। भगवान कृष्ण ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि पांडवों की सेना मानसिक रूप से मजबूत हो और युद्ध के हर पल में उनका आत्मविश्वास बना रहे। भगवान कृष्ण का ये मानना था कि मानसिक स्थिति युद्ध में उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की शारीरिक तैयारी। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध में सफल होने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता तो है ही, साथ ही मानसिक शक्ति, संयम और आत्मविश्वास भी जरूरी है। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया, और यही मानसिक दृढ़ता उन्हें विजयी बनाती है। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कौरवों से कई बार शांति की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन को समझाया और उसे पांडवों को अपना हिस्सा देने की बात कही, लेकिन जब दुर्योधन ने किसी भी प्रकार की शांति को अस्वीकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने पूरी तरह से युद्ध की ओर रुख किया। भगवान कृष्ण की कूटनीति इस युद्ध में अद्वितीय थी। उन्होंने पांडवों को ये सिखाया कि युद्ध में केवल शारीरिक ताकत से अधिक मानसिक तैयारी, सही समय पर सही कदम उठाना और कूटनीति का होना आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को यह निर्देश दिया कि वो न केवल लड़ाई में अपने विरोधियों को हराएं, बल्कि हर मोर्चे पर उन्हें रणनीति लाभ हासिल करें। भगवान कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि पांडवों की सेना को सर्वोत्तम नेतृत्व, उचित मार्गदर्शन और मानसिक प्रेरणा मिले, ताकि वे कौरवों के खिलाफ प्रभावी रूप से लड़ सकें। उन्होंने ये ध्यान रखा कि पांडवों के हर योद्धा के पास में अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाने के लिए एक स्पष्ट योजना हो, और उन्होंने कौरवों के कमजोर पहलुओं का फायदा उठाया। महाभारत के युद्ध में केवल सैन्य रणनीति का ही महत्व नहीं था, बल्कि भगवान कृष्ण ने हमेशा धैर्य, नैतिकता को प्रमुख स्थान दिया। युद्ध के दौरान वो लगातार ये सुनिश्चित करते रहे कि पांडवों की सेना किसी भी प्रकार से अनुचित उपायों का इस्तेमाल ना करे
उन्होंने दुर्योधन और कौरवों के खिलाफ कई कूटनीति चालें अपनाई, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखा कि पांडवों की ओर से कोई भी अनैतिक तरीका ना अपनाया जाए। ये भगवान कृष्ण की रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू था, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि कोई भी युद्ध तब तक सही नहीं हो सकता जब तक वो धर्म और नैतिकता से प्रेरित ना हो। उनका ये संदेश आज भी प्रासंगिक है। युद्ध या संघर्ष में सफलता पाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को समझना होगा और हर कदम सही और नैतिक तरीके से उठाना होगा। भगवान कृष्ण की रणभूमि में रणनीति केवल युद्ध के दौरान दी जाने वाली सलाह तक सीमित नहीं है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि युद्ध के प्रत्येक योद्धा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और उनकी विशेषताओं के आधार पर उनकी भूमिका तैयार की गई। अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण और कुशल योद्धा के रूप में रखा गया, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के गहरे मार्गदर्शन और आशीर्वाद का लाभ मिला था। भगवान कृष्ण ने युद्ध के दौरान अनेक जटिल सैन्य तकनीकों का उपयोग किया, जैसे कि चक्रव्यूह, जिसमें अभिमन्यु की वीरता और कौरवों द्वारा अपनाई गई नीतियों को आसानी से नष्ट किया। यही नहीं, कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से प्रशिक्षित किया। ये पूरी रणनीति दर्शाती है युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि सही दिशा, सही समय पर निर्णय लेने से जीता जा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण की रणनीति केवल एक युद्ध की रणनीति नहीं थी, बल्कि ये जीवन के असल उद्देश्य, धर्म, कर्तव्य और मार्गदर्शन देने वाली एक उच्च स्तरीय नीति थी। भगवान कृष्ण ने ये सिद्ध कर दिया कि युद्ध में सफलता पाने के लिए शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता का सही मिश्रण होना जरूरी है। साथ ही ये भी जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों और नैतिकता का पालन करते हुए किसी भी संघर्ष का सामना करें। उनकी रणनीति आज भी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने में के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो व्यक्तिगत संघर्ष हो या सामाजिक। भगवान कृष्ण की युद्ध रणनीति न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है।